2 बच्चे पहले भी उन्होंने ज़ाहिर कराए थे। अब भी वो कहती थी कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूँगी। अच्छा, नहीं रहूँगी। नहीं, वजह क्या थी? वजह तो आप छोड़ दें मुझे। जी, किसी और को पसंद कर। क्या आपके इल्म में थी ये बात कि भाई वो किसी और को पसंद करती है, तो फिर इसके लिए कानून मौजूद है, वो तलाक ले लेती? वो तो मांगती तो तलाक नहीं मांगी उसने। अच्छा, क्या वो तालीम याफ्ता थी, क्या थी? अनपढ़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। रहीम यार खान के एक इलाके में हुआ अफसोसनाक वाक़या, जहां पर एक सकी माँ ने 22 साला जो अंसा थी, उसने अपने बेटे को 3 साला बेटे को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया, किस तरह कत्ल किया, इसके पीछे रीज़न्स क्या थी कि उसने अपने बेटे को 3 साला बेटा जो है उसे लेके गई अपने कमरे में, और कमरे में लेके जाके उसे पहले रस्सियों से बांधा, रस्सियों से बांध के उसके बाद उसका गला दबाया, और गला दबाने के बाद उसी घर के अंदर एक कमरा था, वहाँ पर उसने एक गहरा सा खोद कर उसके अंदर उसे दफन कर दिया, और सबको यही बताया कि वो गुम हो गया। तो उसके दादी की जो बयानात है, उन्होंने ये बताया लगी हुई थी, जो बच्चा था 3 साला, तो उसे भूख लगी हुई थी, उसने खाना मांगा है कि मुझे रोटी दें। तो फिर सब ने मिलकर रोटी खाई है, रोटी बनाई है, फिर सब ने मिलकर रोटी खाई है, और वो चला गया अपने वो रूम में। मैं कहीं जा रही थी तो मैंने उसे बोला अंसा को कि आपने इसका ख्याल रखना है, और मैं जा रही हूँ, और दूध भी इसे पिला देना है। चूल्हे में डाल के गई है, लेकिन वो वापस जब आई है कुछ टाइम के बाद, उसके पास गए हैं, कोई आदमी गया है तो कि उस बच्चे का पूछने कि आपके पास तो नहीं है, उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। और फिर घर में आई, तो घर में आके जब उसने बहू से पूछा, और फिर जब उससे पूछा जाता है अंसा से, जो कि 22 साल होती है लड़की, तो उससे पूछा जाता है कि बेटा किधर है, तो वो कहती है उसे जिन लेके ही चला गया। तो यही लगता है कि उस लड़की का जो है ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, और उसके जो ससुराल वाले हैं उसका इलाज भी नहीं करवाया, और अब जो हैं वो नई नई बातें बना रहे हैं। तो ये सब कुछ, और उसके शौहर का बयान ये है कि इसने पहले भी 2 दफ़ा जो है 7 माह का जो बच्चे थे उन्हें पेट के अंदर ही मारा है, क्योंकि अपने पेट पर मार मार के वो उसे इस तरह ज़ाया हो गए थे। तो लेकिन देखिए उनकी पसंद की शादी थी, इन दोनों की पसंद की शादी थी, वो इस शादी से भी खुश थी। और फिर उसके मतलब पेट में मारना जब उसके 7 माह के बच्चे थे, और फिर उसका मिसकैरेज हो जाना, ये सारी बातें ये हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो है अंसा ये ज़हनी मरीज़ थी, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आज इकलौता बेटा जो कि 3 साल का था, तो उसे भी उसने मार दिया। तो उसका मेडिकली टेस्ट होना चाहिए। अगर तो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो देन उसके घरवाले जो हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको चाहिए था कि अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक तो वो बच्चे को दूर रखती। उसकी दादी का काम था, उसके शौहर का काम था, तो बच्चे को उसके पास क्यों छोड़ के गए। अगर तो उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है, या उसने कोई और रीज़न है जो कि अहले इलाका महल्ले वालों ने बताया कि वो किसी को पसंद करती थी इसलिए वो उसने ये ऐसा किया, तो लेकिन उसके शौहर ने कहा है कि ऐसा नहीं है, तो वो पसंद वगैरह का कुछ भी उसके शौहर ने नहीं बताया। उसने बताया कि वो हमारी पसंद की शादी थी और वो इस शादी से खुश थी। तो इसलिए बस जब हो जाते हैं वाक़यात, तो बहुत सी बातें भी कोई झूठी होती है, कोई सच होता है, तो बहुत सी बातें झूठी ही सामने आती हैं, और सच जो होता है वो नज़र नहीं आता। और बहुत से केसेस ऐसे भी हुए हैं, मैंने पहले भी बताई थी बहुत सी वीडियोस, जहाँ पर सकी माएँ जो है अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं। इसलिए किसी भी केस को सबको यही लगता होता है कि हर एक केस में जो है वो जो होती है वालिदा कत्ल करती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, जो हमें दिख रहा होता है वो वैसा नहीं होता है। हो सकता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, जैसे कि वो पहले भी अपने बच्चों को पेट के अंदर ही जो है वो मारती रही है, क्योंकि फिर उससे मिसकैरेज होता रहा है। ये सब अगर तो उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था उसके ससुराल वालों को, और अगर वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते थे तो उस बच्चे को उससे दूर रखते। उस बच्चे का क्या कसूर था, कितनी अज़ियत से उसे रस्सियों से बांध कर उसका गला दबाया और फिर उसे दफना दिया एक कोने में। रहीम यार खान के डीपीओ को जब इन्फॉर्म किया गया, तो फिर वहाँ पर आके सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर जगह नज़र आई जहाँ पे ताज़ा मिट्टी जो है वो थी, तो फिर उन्होंने देखा वहाँ पर वो बच्चा जो है उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए सबक होता है कि देहात की जो ज़िंदगी होती है ना, वहाँ पर लड़कियों से सिर्फ जो है काम करवाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए बस इसलिए होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जब तक एक माँ
सेहतमंद होगी, माँ एक मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेगी, तभी वो अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे पाएगी। लेकिन देहात के लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि जिस भी हाल में है बस बच्चों को सँभाले, घर को सँभाले, बस ये होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को समझें कि जब तक एक माँ जो है वो मेंटली स्टेबल होगी, वो रिलैक्स होगी, तभी वो घर को भी टाइम दे पाएगी और बच्चों को भी। अगर तो वो मेंटली जो है इंसान नहीं ठीक थी, उसका इंटरव्यू लें, उसका बाकायदा जो मेडिकल टेस्ट है वो करवाएँ। तो अगर वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, ज़हनी मरीज़ नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो फिर उसे सज़ा होनी। 6 मंथ पहले की बात है, 5 से 6 मंथ पहले की बात है, जब एक माँ ने 3 अपने बेटों को जो है, जुड़वा बच्चों को जो है ज़िबा किया था, गले काटे थे। उस केस में भी एंड में यही चीज़ सामने आई थी कि उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। बट ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होना और फिर इस तरह के बच्चों को आप मार देना, तो ये किस तरह का है कि अगर किसी का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, तो फैमिली को चाहिए कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ। अगर नहीं करवा सकते तो दैन उन्हें बच्चों से अलहदा रखें ना। बच्चों का क्या कसूर है इस सब में? बच्चों को बस आप इस तरह की जो मेंटली जो नहीं ठीक होते उनके पास छोड़ देते हैं और फिर उन्हें तो नहीं पता होता कि या हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्योंकि उस लड़की ने ये भी बात की है कि मुझे नहीं पता बेटा किधर है, उसे जिन ले गया। जिन तो आजकल के टाइम में किसी का कंसेप्ट ही नहीं बनता जिन का, तो मुझे यहाँ से ये लगता है कि उसका मेंटली तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो इस केस पर पुलिस को चाहिए कि सारी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि हर एक केस का रुख चेंज होता है। ये नहीं है कि सारे केसेस में जो माएँ हैं वो कदम मारती हैं, तो ये मस्ट नहीं है कि हर केस में जो है वो ऐसा ही हो। किसी न किसी केस में हर एक डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। तो इस केस में भी मुझे जहाँ तक लगता है इसका मेंटली तवाज़ुन नहीं ठीक हुआ होगा, तो वरना कैसे इतना बेरहमी से इस तरह अपने बच्चे को, 3 साला बच्चे को किस तरह मार सकता है कोई। तो आप सबका क्या फ़ीडबैक है? अपनी फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।